आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 15/4/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल की पुस्तक में से उसका 27, 28 और 29 अध्याय। तब दाऊद सोचने लगा, मैं किस न किस दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं फिलिस्तीसियों के देश में भाग जाऊं। तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इज़राइल के देश के किसी भाग में फिर न ढूंढेगा। यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। तब दाऊद अपने 600 संगी पुरुषों को लेकर चला गया और गत के राजा आमोक के पुत्र आकीश के पास गया। और दाऊद और उसके जन अपने अपने परिवार समेत गत में आकीश के पास रहने लगे। दाऊद अपनी 2 स्त्रियों के साथ अर्थात यिज्रेली अहीनोम और नाबाल की स्त्री करमोली अबीगेल के साथ रहा। जब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद गत को भाग गया है, तब उसने उसे फिर कभी न ढूंढा। दाऊद ने आकीश से कहा, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो देश की किसी बस्ती में मुझे स्थान दिला दे जहाँ मैं रहूँ। तेरे दास तेरे साथ राजधानी में क्यों रहे। तब आकीश ने उसे उसी दिन शिकलग बस्ती दी। इस कारण से शिकलग आज के दिन तक यहूदा के राजाओं का बना है। फिलिस्तीसियों के देश में रहते रहते दाऊद को 1 वर्ष 4 महीने बीत गए। और दाऊद ने अपने जनों समेत जाकर गरशूरियों, गिरजियों और अमालेकियों पर चढ़ाई की। ये जातियां तो प्राचीन काल से उस देश में रहती थी जो शूर के मार्ग में मिस्र देश तक हैं। दाऊद ने उस देश को नष्ट किया और स्त्री पुरुष किसी को जीवित न छोड़ा। और भेड़ बकरी, गाय बैल, गधे, ऊंट और वस्त्र लेकर लौटा और आकीश के पास गया। आकीश ने पूछा, आज तुमने चढ़ाई तो नहीं की। दाऊद ने कहा, हाँ, यहूदा ये रहमेलियों और केनियों की दक्षिणी देश में दाऊद ने स्त्री पुरुष किसी को जीवित न छोड़ा कि उन्हें गत में पहुंचाए। उसने सोचा था ऐसा ना हो कि वे हमारा काम बताकर यह कहें कि दाऊद ने ऐसा ऐसा किया है, वरन जब से वह फिलिस्तीसियों के देश में रहता है तब से उसका काम ऐसा ही है। तब आकीश ने दाऊद की बात सच मानकर कहा, यह अपने इज़राइली लोगों की दृष्टि में अति घृणित हुआ है, इसलिए यह सदा के लिए मेरा दास बना रहेगा। उन दिनों में फिलिस्तीसियों ने इज़राइल से लड़ने के लिए अपनी सेना इकट्ठी की कि तब आकीश ने दाऊद से कहा, निश्चय जान कि तुझे अपने जनों समेत मेरे साथ सेना में जाना होगा। दाऊद ने आकीश से कहा, इस कारण तू जान लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। आकीश ने दाऊद से कहा, इस कारण मैं तुझे अपने सिर का रक्षक सदा के लिए ठहराऊंगा। शमूएल तो मर गया था और समस्त इज़राइलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी। और शाऊल ने ओझों और भूत साधने वालों को देश से निकाल दिया था। जब फिलिस्तीसी इकट्ठा हुए और शनूमेन में छावनी डाली तो शाऊल ने सब इज़राइलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिबो में छावनी डाली। फिलिस्तीसियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने तो सोपन के द्वारा उसे उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्ध करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, एनदोर में एक भूत सिद्ध करने वाली रहती है। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलाता और जिसका नाम मैं लूँगा उसे बुलवा दे। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है कि उसने ओझा और भूत सिद्ध करने वालों का देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उनसे कहा,
यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड न मिलेगा। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा, उसका रूप कैसा है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, औंधे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवा कर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि फिलिस्तीसी मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, और अब मुझे न तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और न स्वप्नों के। इसलिए मैंने तुझे बुलवाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, तब तू मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा ने तो जैसा मुझसे कहलाता था वैसा ही उसने व्यवहार किया है, अर्थात उसने मेरे हाथ से राज्य छीनकर मेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। तूने तो जो यहोवा की बात न मानी और न अमालेकियों को उनके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया। फिर यहोवा तुझे समेत इज़राइलियों को फिलिस्तीसियों के हाथ में कर देगा, और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा, और इज़राइली सेना को भी यहोवा फिलिस्तीसियों के हाथ में कर देगा। तब शाऊल तुरंत मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा और शमूएल की बातों के कारण अत्यंत डर गया। उसने पूरे दिन और रात भोजन न किया था, इससे उसका बल कुछ भी न रहा। तब वह स्त्री शाऊल के पास गई और उसको अति व्याकुल देखकर उससे कहा, सुन, तेरी दासी ने तो तेरी बात मानी, और मैंने अपने प्राण पर खेलकर तेरे वचनों को सुन लिया जो तूने मुझसे कहा। तो अब तू अपनी दासी की बात मान और मेरे सामने एक टुकड़ा रोटी रखूं, तू उसे खाकर कि जब तू अपना मार्ग ले तब तुझे बल मिल जाए। उसने इनकार करके कहा, मैं न खाऊंगा, परंतु उसके सेवकों और स्त्री ने मिलकर यहाँ तक उसे दबाया कि उसकी बात मानकर भूमि से उठकर खाट पर बैठ गया। स्त्री के घर में एक तैयार किया हुआ बछड़ा था, उसने फुर्ती करके उसे मारा, फिर आटा लेकर गूंधा और अख़मीरी रोटी बनाकर शाऊल और उसके सेवकों के आगे लगाई और उन्होंने खाया। तब वे उठकर उसी रात चले गए। फिलिस्तीसियों ने अपनी समस्त सेना को अपेक में इकट्ठा किया और इज़राइली यिज्रेल के निकट सोते के पास डेरे डाले हुए थे। तब फिलिस्तीसियों के सरदार अपने अपने सैकड़ों और हजारों समेत आगे बढ़ गए और सेना के पीछे पीछे आकीश के साथ दाऊद भी अपने जनों समेत बढ़ गया। तब फिलिस्तीसी हाकिमों ने पूछा, उन इब्रियों का यहाँ क्या काम है? आकीश ने फिलिस्तीसी सरदारों से कहा, क्या वह इज़राइल के राजा शाऊल का कर्मचारी दाऊद नहीं है, जो क्या जाने कितने दिनों से वरन वर्षों से मेरे साथ रहता है, और जब से वह भाग आया तब से आज तक मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया। तब फिलिस्तीसी हाकिम उससे क्रोधित हुए और उससे कहा, उस पुरुष को लौटा दे कि वह अपने उस स्थान पर जहाँ से तू उसके लिए ठहराया है वह सारे हमारे संग लड़ाई में न आने पाएगा। कहीं ऐसा न हो कि वह लड़ाई में हमारा विरोधी बन जाए, फिर वह अपने स्वामी के किसी रीति से मेल करे। क्या लोगों के सिर कटवा कर न करेगा? क्या वह वही दाऊद नहीं जिसके विषय में लोग नाचते और गाते हुए एक दूसरे से कहते थे, शाऊल ने हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा है? तब आकीश ने दाऊद को बुलवाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तू तो सीधा है और सेना में तेरा मेरे संग आना जाना भी मुझे भावता है, क्योंकि जब से तू मेरे पास आया है तब से लेकर आज के दिन तक मैंने तुझ में कोई बुराई नहीं पाई। तो भी सरदार लोग तुझे नहीं चाहते, इसलिए तू कुशल से लौट जा। ऐसा ना हो कि फिलिस्तीसी सरदार
तुझसे अप्रसन्न हो। दाऊद ने आकीश से कहा, मैंने क्या किया है, और जब से मैं तेरे सामने आया हूँ तब से आज तक तूने अपने दास में क्या पाया कि मैं अपने प्रभु राजा के शत्रुओं से लड़ने न पाऊँ। आकीश ने दाऊद को उत्तर देकर कहा, हाँ, यह मुझे मालूम है, तू मेरी दृष्टि में तो परमेश्वर के दूत के समान अच्छा लगता है। तो भी फिलिस्तीसी हाकिमों ने कहा, वह हमारे संग लड़ाई में न जाने पाएगा, इसलिए अब तू अपने प्रभु के सेवकों को लेकर जो तेरे साथ आए हैं तड़के उठना, और तुम तड़के उठकर उजियाला होते ही चले जाना। इसलिए दाऊद अपने जनों समेत तड़के उठकर फिलिस्तीसियों के देश को लौट गया और फिलिस्ती यिज्रेल को चढ़ गए। आमीन।